आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज हम आपको भारत में कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे या फिर ऐसे द्वीप के बारे में बताएंगे जहां पे आम नागरिक नहीं पहुंच सकता। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद उत्तरी सेंटिनल द्वीप दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक टापू में गिना जाता है। कहा जाता है कि आज तक जिस भी बाहरी व्यक्ति ने इस टापू पर पैर रखने का प्रयास किया वह जिंदा नहीं लौटा। भारत में एडवेंचर ट्रिप पर आए एक अमेरिकी नागरिक जॉन एलन को भी कुछ मछुआरों के साथ दक्षिणी अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर मार डाला था। वहां पर इस खूंखार जनजाति ने तीरों से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद से एक बार फिर ये भारतीय द्वीप दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था। भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इतना खतरनाक है कि इसे मौत का टापू भी कहते हैं। इस टापू पर एक बेहद खतरनाक आदिवासी जनजाति रहती है जिसे सेंटिनेलियस कहा जाता है। ये टापू इतना खतरनाक है कि भारत सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। बंगाल की खाड़ी में चारों तरफ समुद्र से घिरे इस भारतीय टापू का हवाई नज़ारा बेहद खूबसूरत है। बावजूद यहाँ जाने के लिए आज तक कोई रास्ता नहीं है। केवल समुद्री मार्ग से ही यहाँ पहुँच सकते हैं। बताया जाता है कि इस टापू पर एक बेहद खतरनाक जनजाति रहती है जिसने आधुनिक सभ्यता को पूरी तरह से नकार रखा है। भारत समेत पूरी दुनिया से इसका संपर्क जीरो है। बताया जाता है कि इस समुदाय के लोग दूसरी दुनिया के लोगों से हमेशा हिंसक तरीके से ही मिले हैं। ये लोग आसमान में नीले उड़ने वाले हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर का स्वागत तीरों, पत्थरों या आग के गोलों के साथ करते हैं। ये टापू इतना खतरनाक है कि समुद्र से दूर तक जाने वाले मछुआरे भी इस टापू पर गलती से नहीं आते। खबरों के अनुसार वर्ष 2006 में कुछ मछुआरे इस आइलैंड पर गलती से पहुंच गए थे। उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इससे पहले भी ये टापू पर आने वाले कई लोगों के साथ जानलेवा हमला हो चुका है। काफी साल पहले इस आइलैंड पर एक कैदी जेल से भागकर पहुंच गया था। आदिवासियों ने उसे भी मार डाला था। ये लोग तीर चलाने में माहिर हैं। ये जनजाति देश दुनिया से इस कदर कटी हुई है कि इसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। किसी को नहीं पता कि इस समुदाय का व्यवहार, रीति रिवाज, भाषा और रहन सहन कैसा है। कहा जाता है कि ये जनजाति करीब 60,000 सालों से यहाँ पर रह रही है। इन्हें लास्ट ट्राइब यानी ऐसी खोई हुई जनजाति जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कुछ रिपोर्टों में इसे सबसे अलग थलग रहने वाली जनजाति करार दिया गया है। इन्हें किसी तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं और इनका मानव सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। अब तक जितने भी लोगों ने इन तक पहुंचने का प्रयास किया या फिर मुख्य धारा से जोड़ना चाहा, उन्हें भी इन लोगों ने मार डाला। इस टापू पर रहने वाले आदिवासी इतने खतरनाक हैं कि भारत सरकार भी यहाँ हस्तक्षेप की हिम्मत नहीं जुटा पाती। 2004 में आई भयंकर सुनामी के चलते अंडमान निकोबार द्वीप तबाह हो गए थे। ये द्वीप अंडमान द्वीपों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। तूफान के 3 दिन बाद भारत सरकार के आदेश पर सेना के एक हेलीकॉप्टर ने इन लोगों की खोज खबर लेने के लिए आइलैंड के ऊपर उड़ान भरी। जनजाति ने उस पर पत्थर और तीरों की बरसात कर दी। 1967 से 1991 के बीच भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए और उनसे संपर्क करने का काफी प्रयास किया, लेकिन टापू के लोगों की आक्रमण की वजह से वहां अपना संदेश नहीं पहुंचा सके। 91 के बाद से भारत की तरह से ऐसा ही प्रयास नहीं किया गया। सरकार ने इस इलाके को एक्सक्लूसिव जोन घोषित कर दिया। यहाँ किसी बाहरी शख्स के प्रवेश करने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया है। इनकी जनसंख्या कितनी है ये भी किसी को नहीं पता। इन्होंने आज तक अपनी जमीन पर किसी बाहरी व्यक्ति को पैर नहीं रखने दिया। इसीलिए उनकी ढंग
की फोटो भी उपलब्ध नहीं है। इनकी जो भी तस्वीर वीडियो है वह बहुत दूरी से ली गई है। ये दिखते कैसे हैं ये भी रहस्य बना हुआ है। ये जनजाति इतनी पिछड़ी हुई है कि आज भी उन्हें खेती करना नहीं आता। पूरे इलाके में घने जंगल हैं। इनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जंगली जानवरों के शिकार और जंगल के फल खाकर पेट भरते हैं। इनमें यहाँ पर रहने वाले 10 अलग अलग समुदाय भी शामिल हैं या अंडमान में रहते हैं। पहली बार यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर इस समुदाय के लोगों की गिनती की थी। उस वक्त इनकी संख्या करीब 6000-8000 थी। यही वजह थी कि उस वक्त अंग्रेज इस पर अपना आधिपत्य हासिल नहीं कर सके थे, लेकिन 1859 में अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस दौरान उनका ग्रेट अंडमानी लोगों से काफी कड़ा संघर्ष चला, जिसको इतिहास में द अवेरदिन वार के नाम से भी जाना जाता है। 1901 में इनकी संख्या 625 थी। इन तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। इस द्वीप पर रहने वाला यह समुदाय पूरी दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करता है। 1967 में पहली बार सरकार ने इनसे संपर्क साधने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्हें खाना, नारियल आदि चीज़ों को भी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन आदिवासियों ने नाराज होने की वजह से योजना सफल नहीं हो सकी। इतना ही नहीं, वर्ष 2006 में इन लोगों ने 2 मछुआरों को इसलिए मार गिराया था क्योंकि इनके टापू के निकट मछली पकड़ने गए थे। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बता देते हैं कि शायद ये लोग निवस्त्र रहते हैं, इसीलिए ये वस्त्र वाले लोगों से भी परहेज करते हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।